दिलों पे आए। अदनाई यहोशुआ हमशयाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। हालेलुया। हम सन 70 के बारे में सीख रहे हैं और मसाया की आमद को यानी मत्ती की अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 30 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम उसके साथ जुड़े हुए एक और मौजू को शुरू कर देंगे, तो वो भी कंटिन्यू रखेंगे। वो आपको पूरा जो मौजू है वो मुसलसल यूट्यूब पर मिलता रहेगा, ठीक है जी। मत्ती 24-30 पर जो गुफ्तगू है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ मौजू है वो है 666 की मोहर, मार्क ऑफ द बीस्ट, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूं कि मार्क ऑफ बीस्ट समझने के लिए जब लोगों को ये सिखाया जाता है कि जी हैवान का अदद क्या है या हैवान का निशान क्या है, मोहर क्या है, वो तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि किताबों के अंदर खादमुद्दीन जब लिखते हैं, बहुत कम किताबों में मैं देखता हूं कि बेहतर तरीके से उसको लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ हैवान के बारे में बताया जाता है। लेकिन मार्क ऑफ यहोवा ये नहीं समझाया जाता, यानी यहोवा का निशान क्या है ये नहीं बताया जाता, जो कि इसको अगर सिखा दिया जाए, इसको समझा दिया जाए तो आधी बात क्लियर हो जाती है, आधी बात क्लियर हो जाती है। ये याद रहे कि जो मार्क ऑफ यहोवा हटाएगा वही मार्क ऑफ बीस्ट का परिंदा या मुखालिफ मसीह है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अब हमने ये देखना है कि यहोवा का निशान क्या है, यहोवा का निशान, और याद रहे कि यहोवा का एक निशान नहीं है, यहोवा का एक निशान नहीं है। तो हम सबसे पहले बड़ी तरतीब के साथ ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यहोवा पाक खुदा ने अपने कौन कौन से निशान रखे हुए हैं, वो कौन से निशान हैं जो खुदा के कहलाते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब जब खुदा अपने निशान की बात करता है तो उस निशान की बेहुरमती या उस निशान को ना लेने से या उस निशान को कायम ना रखने से ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स खुदा की कौम, खुदा की कलीसिया या वैसे भी फिजिकली तौर पर भी काट डाला जाएगा। बाज़ जगह पर तो फिजिकली तौर पर भी कहा गया कि वो जान से मार दिया जाए, वो जान से क्या किया जाए, मार दिया जाए। और बाज़ जगह पर यह लिखा है कि वो अपनी कौम में से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो पहला सरमन है मार्क ऑफ बीस्ट और मार्क ऑफ यहोवा, ये इसका जो पहला जो इसका एपिसोड है, इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि यहोवा का निशान क्या है, यहोवा का निशान क्या है। ये याद रहे कि जिसके पास यहोवा का निशान है उस पर हैवान की छाप नहीं, और जिस पर हैवान की छाप है उसके पास यहोवा का निशान नहीं। क्योंकि यहोशुआ हमशयाह ने वाज़ेह कहा है कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, कोई भी शख्स दो मालिकों की खिदमत। एलिया ने कहा कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। यहोवा पाक खुदा ने वाज़ेह ये तालीम दी कि तुम एक खेत में दो किस्म का बीज ना बोना। भाई अपना तराजू भी उसका पलड़ा दो किस्म का ना रखना, उसका बाट भी दो किस्म का ना रखना, ठीक है जी। दो कुर्ते ना पहनना। क्या एक ही चश्मे से दो तरह का मीठा और खारा पानी निकल सकता है? तो ये बड़ा क्लियर है कि जिस पर मार्क ऑफ यहोवा है उस पर मार्क ऑफ बीस्ट नहीं, यानी जिस पर यहोवा का निशान है उस पर हैवान का निशान नहीं है, उस हैवान की मोहर नहीं है। लेकिन जिस पर हैवान की मोहर है उस पर खुदा की मोहर नहीं। ये बड़ा क्लियर है। तो आए, हमें ज्यादा कोई डीपली नहीं जाना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में बड़े सादा और सीधे हवाले हैं, बड़ा क्लियर है कि उसके कौन कौन से निशान हैं। बस आज ये हवाले हम सबको आईना दिखाएंगे
हम सबको ये बता देंगे कि हम सारे जितने भी हम मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या यहां पर जितने भी हैं कि हम कितनी औकात के मालिक हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल एक आईना है और वो सबको उनकी असलियत बता देती है। बारूक हाशिम, बाकी इंसान अपने आइडिया, अपनी अकाशराइयां और अपने आप को मुतमय्यन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। तसल्लियां देना हर बंदे का हक है, अपने आप को वो देता रहे। तसल्लियां देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाइबल कहती है वो फाइनल है। हालेलुया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पैदाइश की किताब से। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 14 से। और खुदा ने कहा कि फलक पर नहीं हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए। जब हम ये देखते हैं कि खुदा कैलेंडर रखता है आसमान पर, तो खुदा ने वाज़ह तौर पर यह कहा कि ये निशानों के लिए भी होगा। ये किसके लिए होगा? अच्छा, इसमें और भी निशान शामिल हैं, जैसे कि सूरज का तारीख होना, चांद का खून हो जाना, ठीक है जी, उसके बाद चांद ग्रहण लग जाना। ये सारी चीजें जो आसमान में आप निशानात देखते हैं ये भी शामिल है। लेकिन आगे जाकर हमें पता चलेगा कि सूरज और चांद या बिब्लिकल कैलेंडर जो है इसका ताल्लुक यहोवा पाक खुदा के निशान यानी मोहर के साथ भी है। कैलेंडर का ताल्लुक मोहर के साथ भी है। खुदा ने यहां वाज़ह जब कैलेंडर बनाया तो खुदा ने वाज़ह कहा कि ये निशानों के लिए होगा, निशान के लिए नहीं, किसके लिए? निशानों के लिए होगा। और उसमें से ये ऐसे निशान भी हैं जो यहोवा पाक खुदा के निशान है। हालेलुया। बारूक हाशिम जी, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 9 बाब 12 आयत से और 13 आयत तक पढ़ दें जी। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगा। वो कमान जी मेरे और जमीन यानी इंसानों जानवरों के दरमियान क्या होगी? अहद का निशान होगी। अच्छा, इस अहद को अगर आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप बुक ऑफ योबली से भी इसको सीख सकते हैं। देखें जी, जो अहद होता है ना एक तरफा नहीं होता। अहद एक तरफा होता है, अहद तो दो तरफा होता है, एक तरफा कभी नहीं होता। जबकि आप जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो यहां आपको अहद एक तरफा नजर आ रहा है। ऐसा ही है, यहोवा ने निशान रख दिया है। तो यहोवा ने यह कहा जी कि अब जो है तूफान नहीं आएगा, अब जो है तूफान नहीं आएगा। तो हर अहद की कोई शर्त होती है, हर अहद के कुछ कवानीन होते हैं। तो इस अहद के कवानीन क्या है? तो आगे जाकर भी आपको पता चलता है कि यहोवा पाक खुदा ने कहा कि तुमने खून नहीं खाना, तुमने खून नहीं खाना। इस अहद के दरअसल ये कवानीन थे और योबली की किताब से आपको मजीद कवानीन मिल जाएंगे। और योबली की किताब इस बात की वजाहत करती है कि खून खाना इतना खतरनाक और इतना यहोवा पाक खुदा के नजदीक नफरत अंगेज था कि खुदा ने इसी सबब से तूफान भी भेजा, इसी सबब से तूफान भी भेजा। बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह खून खाना थी। कौन सी वजह थी? खून खाना। मेरा ख्याल है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप जितने भी हैं, आप में से तो कोई खून नहीं खाता है जी। जो खून नहीं खाता उस पर मार्क ऑफ यहोवा है। जो खून नहीं खाता उस पर मार्क ऑफ यहोवा है, यानी यहोवा का निशान है। और वो निशान हर तूफान पर या हर सलाब के बाद आसमान में नजर भी आता है। अब आप सब ने खुलूस नियत से यह बताना है कि क्या दुनिया ने इस अहद को बरकरार रखा? सबकी आवाज नहीं आई। नहीं। ईमानदारों ने रखा। ये जो लोग ईमानदार कहते हैं अपने आप को, गैर ज़बाने भी बोलते हैं, हाँ जी, जो अपने आप को कलीसिया करार देते हैं। मैंने तो बड़े बड़े पादरियों को देखा 3-3 किलो कलेजी लेंगे मैरांटोन में, मैंने खुद देखा। कलेजी क्या है जी? ब्लड है। कलेजी क्या है? कलेजी बजाते खुद एक ब्लड है।
और आप देख लें, ये एक जैसे कि पानी होता है, पानी की कितनी इकसाम होती है। एक पानी वो है जो हम पीते हैं, ठीक है जी। एक पानी वो है जब आप उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, लेकिन होता तो वो क्या है, पानी होता है, लेकिन वो जमा हुआ पानी होता है। एक पानी वो होता है जो आप पी नहीं सकते, गंदा होता है। और एक पानी आपके सामने, ये दीवार पार करें तो सामने आपके समंदर है, ठीक है ना जी। तो इसमें आप नहा सकते हैं लेकिन इसे पी नहीं सकते, ये दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। तो पानी की इकसाम है, पानी की। इसी तरह ब्लड की जिस्म के अंदर इकसाम है। एक ब्लड वो है जो बहता है। और जरा गौर करें, ये नहीं यहोवा ने कहा कि ब्लड नहीं पीना, ये कहा ब्लड नहीं खाना, ब्लड खून ना खाना। अच्छा, ये जो बहता हुआ खून है ये भी बाद में जम जाता है निकलने के बाद। तो लोग कलेजी खाते हैं, पीली खाते हैं, ठीक है जी, बस फिर शुरू हो जाते हैं लोग। और ये ईमानदारों में भी है, क्यों जी, बेचारे को रिहा ही नहीं जाता, भुजी हुई होंगी है विच जरा बहुत सारे लोग तो पहुंच गए उधर जो इमेजिन करना शुरू हो गए। मैं आपको वाज़ेह कहता हूं, ये सारे खाने वाले जितने भी हैं इन पर यहोवा की मोहर नहीं है। ये जो कलेजी खाने वाले, ये ब्लड है, ये क्या है। आप यूरोप में देख ले, अब यूरोप लोगों ने, दुनिया ने तोड़ दिया ये है और लोग खुदा को उसका वादा याद कराते रहते हैं। आप वादे तो मुकर गए, खुद वादे से मुकरा हुआ इंसान खुदा को वादे याद कराता रहता है, हालांकि उसे खुद अपना वादा याद है। और ये कमान सबके लिए नहीं दिखाई जाती है आसमान में, आज भी सिर्फ उनको दिखाई जाती है जिनके साथ उसका अहद है, जिन्होंने अहद को बरकरार रखा हुआ है। हालेलुया। बाकी तो आप देख लें, सुनामी आया कि नहीं आया, लाखों लोग मारे खुदा ने जब उसने कहा है। अच्छा जी, बाज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया के साथ, सारी जमीन के साथ ये अहद था। अच्छा, तो जो सुनामी में मारे गए उनके साथ अहद नहीं था, उनके साथ था या नहीं जी? तो क्यों आया? क्योंकि वो सारे काम कर रहे थे जो मना थे, जिस वजह से पहले तूफान आया था, और वो सारे काम वहां हो रहे थे। उसके बाद मसाया ने अपनी आमद को तूफान करार दिया। अगर अहद ना टूटा होता तो ये मसाया ये कहता कि मेरी आमद तूफान की तरह होगी, क्यों जी? उन्हें कहना अच्छा मैं आमा में तेन ले जाऊंगा, सिंपल। उसने कहा नहीं जी, तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा और शरीरों को बहाकर ले जाएगा। अहद तोड़ दिया दुनिया ने, खुदा ने नहीं तोड़ा, बनी ने इंसान ने तोड़ दिया। और उन सब पर जिन्होंने अहद को तोड़ा है, उन सब पर मार्क ऑफ द बीस्ट है, उन पर 666 की छाप लग चुकी है। वो सब ब्लड खाते हैं और हम हैवान के पैरोकार नहीं है। हम किसके पैरोकार हैं? हालेलुया, बारूक हाशिम। इसलिए जो लोग मेरी वीडियो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाई जब ब्लड खाते हो, ब्लड आप लोग खाते हैं तो बंद कर दें, ब्लड ना खाया करें, यानी कलेजी वलेजी बंद करें। ये खून है, ये क्या है? खून। आगे बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब आयत नंबर 11 से शुरू कर दें पढ़ना, 14 तक पढ़िएगा। और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुष्ट दर पुष्ट हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में हो, घर में पैदा हुआ हो, ख्वाह उसे किसी परदेसी से खरीदा हो, तो तेरी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अब्दी अहद होगा। हालेलुया। तो 11वीं आयत में आपने देख लिया, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। ये हैवान की स्पिरिट जब भी आई ना जी, जिसमें भी आई, इपिफानस चहारम में आई, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी आपको ईद खनूका पर बताया था। इपिफानस चहारम में आई, उसने आकर खतना ही बंद क्यों किया? क्योंकि खतना मार्क ऑफ यहोवा है, खतना यहोवा का
यहोवा के अहद का क्या है? निशान। यहां तक कि जिन औरतों ने अपने बच्चों का खतना कराया था, उन बच्चों को मारकर उन औरतों के गलों में, बच्चों को काट कर उनके गलों में लटका दिया गया। इतना जुल्म किया। आप यहूदा मकाबी की किताब पढ़ लो, आपके रॉकेटे खड़े हो जाएंगे कि उसने क्या किया। और आज हर दूसरा शख्स खतने की मुखालफत करता है और वो कहता है मैं मुखालफे मसीह के खिलाफ खलोता जबकि खुद मुखालफे मसीह का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जो लोग खतने की मुखालफत करते हैं, याद रहे कि उन पर हैवान की छाप है। उन पर किसकी छाप है? हैवान की छाप है। वो हैवान के करिंदे, खुदा के नहीं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि ये यहोवा खुदा के निशान। ये किसके निशान है? ये यहोवा के निशान है। हालेलुया। सो खतने पर हम डिटेल से एक प्रॉपर एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि खतना कितने किस्म का है। और पलूस रसूल ने कभी भी यहोवा पाक खुदा के दिए हुए खतने की मुखालफत नहीं की। जो उसके खतूत में बाज लोग पढ़ते हैं, दरअसल उनको समझ नहीं आई कि उसने कहा क्या है, और लोगों को उस मकाम में जो कल्चर था और यहूदियों की जो रवायात थी और जो उनकी रसूमात थी, लोग उनसे भी वाकिफ नहीं है। और यह भी लोगों को पता नहीं है कि यहूदियों में खतना कितनी इकसाम का होता था और खतने के बारे में लोगों के अंदर किस किस किस्म के अकायद पाए जाते थे। जैसा कि बपतिस्मा है ना जी पाकिस्तान के अंदर, है जी। बपतिस्मे के कितने अकायद ने? बहुत ज्यादा ने। कोई झंडे थोड़ा लगा के बपतिस्मा देता है, कोई बच्चे को बपतिस्मा देता है, कोई बड़े को देता है, और कोई पानी छिड़क कर सिर्फ बपतिस्मा दे देता है। तो यानी डिफरेंट तरीका, डिफरेंट अकायद है, डिफरेंट जो है वो लोगों की उस पर जो है अपनी अपनी तफसीर है। इसी तरह खतना पहली सदी के अंदर इब्तदाई कलीसिया में, उसके अंदर जब यहूदियों के बहुत सारे फिरके थे तो उनके अंदर खतने पर भी बहुत सारे इख्तलाफात थे। ठीक है जी, बहुत सारे इख्तलाफात थे। तो पलूस रसूल खतने की मुखालफत नहीं कर रहा, खतने पर की गई बाज तफसीर थी जिनकी वो मुखालफत कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आई पलूस कहना क्या चाहता है। ठीक है ना जी। तो इस पर हम बकायदा एक सीरीज शुरू करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि दरअसल पलूस रसूल खतने के खिलाफ नहीं था, खतना आज भी जारी है। हालेलुया। क्योंकि खतना यहोवा पाक खुदा का दिया हुआ निशान है। ये किसका निशान है? बारूक हाशिम। आगे बढ़ते हैं जी। सो खतना भी यहोवा पाक खुदा का निशान। अच्छा जी, खुरूज की किताब 31 बाब 17 आयत, बल्कि 13 आयत से पढ़ना शुरू कर दें, 17 आयत तक। तो बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना। एक मिनट जी, क्या ये लिखा है कि सब्बत को? आप सबकी आवाज चाहिए, क्या लिखा है? मेरे शब्दों को। मेरे सब्बतों को, सब्बत नहीं, किसको? याद रहे, यहां सिर्फ सब्बत की बात नहीं हो रही, खुदा की तमाम मुकर्रा ईदों की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुकर्रा ईदों की। क्योंकि ईदों को भी सब्बतों में जो है वो शामिल किया गया, क्योंकि ईद का हर पहला दिन क्या होता है? सब्बत होता है। वो क्या कहलाता है? सब्बत कहलाता है। सो यहां यहोवा पाक खुदा ने ईदों को भी शामिल किया। और क्या कहा, जरा पढ़िएगा दोबारा से। तो बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना। तुम मेरे शब्दों को क्या करना? जरूर मानना। आगे, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्टदार पुष्ट एक निशान रहेगा। एक मिनट जी, तुम्हारी पुष्टदार पुष्ट क्या रहेगा? एक निशान। पुष्टा खत्म हो गया तो ईदें कैसे खत्म हो गई? यहां तो पुष्टे पैदा होना बंद हो जाए। लोग कहते नहीं जी यसु आ गया, उन्हें कफारा देता था, एदा काम तमाम। हैरत की बात है, यहोवा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था। चले बनी इसराइल खत्म हुआ। अगर ये बनी इसराइल के लिए तो यसु किसके लिए? किन में से आया? चले, अगर ये बनी इसराइल के लिए है तो बाइबल में वाज़ह लिखा है कि मैं नया अहद किससे बांधूंगा? यहूदा के घराने वाला इसराइल के घराने से। तो नया अहद भी इसराइलियों के लिए। फिर तो आप बाउंड हो जाएंगे ना, बिल्कुल ही आपकी छुट्टी हो जाएगी। और रोमियो का खत पढ़कर देख लें, नवा बाब है गलबन 4 आयत में लिखा हुआ है कि बनी इसराइल के जो बुजुर्ग हैं वो भी बनी इसराइल में से हैं और बनी इसराइल के लिए वादे भी इसराइलियों के हैं, इबादत भी इसराइल की है, और लिखा है कि शरीयत और हौद भी इसराइल के लिए और इसराइलियों का है। वो कहता है कि मसीह भी जिस्म की रूह से इसराइल में से और इसराइल के वास्ते है, पलूस रसूल कहता है। तो फिर क्या इस पर मतलब यहां क्यों
इधर उधर जो है वो बहाने बनाए जाते हैं, नहीं जी नहीं जी नहीं जी, यसु वारी जड़ा है या नया अहद वारी जड़ा ने को राह करो, वहां ये लिखा जी वहां ये लिखा जी, इसलिए नया अहद हमारा भी है। अच्छा, तो ईदों के बारे में भाई आप क्यों बड़े सख्त दिल हो जाते हैं? हम तो कहते हैं कि नए अहद में आप भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन साथ में ईदें हैं। हालेलुया। क्योंकि अलग से कोई अहद नहीं बांधा गया। अहद पर मैंने बड़ी डिटेल से आपको स्टडी दी है कि जो अहद है दरअसल वो अपडेट हुआ है, कोई नया अहद नहीं दिया गया कोई अलग से। अहद क्या किया गया है? अपडेट किया गया, रिवाइंड। ठीक है जी। और उस अहद को खुदा ने जब दिया तो बनी इसराइल को दिया है, यहूदा के घराने को। और किसको? बनी इसराइल। हम मानते हैं कि सारी जो भी मसीह पर ईमान लाए वो इस अहद में शरीक हो सकता है, और लेकिन इस अहद में ईदें हैं, खुदा के सब्बत है, जो कि यहोवा ने कहा कि ये पुश्त दर पुश्त तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या ठहरेगा? एक निशान ठहरेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वीकली सब्बत पर आ जाता हूं। जो वीकली सब्बत है, आपको पता है ये वीकली सब्बत इतना अजीम, खैर सारे दिन ही बड़े अजीम है, बड़े मुकद्दस हैं। ठीक है, ये जो आप इकट्ठे होते हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आता हूँ, इकट्ठे होते हैं हम सारे। आपको क्या ख्याल है हम क्यों होते हैं? ये आपको मैं बताऊं क्यों हम इकट्ठे होते हैं, इसमें क्यों हम इबादत करते हैं? क्योंकि ये दिन जो है मार्क ऑफ यहोवा है। ये क्या है? जो कि हमें हैवान से अलग करता है। हैवान से क्या करता है? अलग करता है। अफसोस उन बुजुर्गों पर, अफसोस उन जवानों पर, अफसोस उन बेटियों पर, अफसोस उन बेटों पर, अफसोस उन खादिमुद्दीन पर, अफसोस उन चर्चेस पर, अफसोस उस कौम पर जो यहोवा के निशानों से महरूम है और इस दिन में मजमा नहीं करते, इस दिन की ताजीम नहीं करते, इस दिन की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते। एक हवाला है खरूज की किताब, उसका 20 बाब आयत नंबर 8, जरा ये पढ़ दो। आप 10 अहकाम पढ़ें, 10 अहकाम में से किसी भी हुक्म के बारे में ये नहीं कहा गया कि तूने ये याद करके करना। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। क्या लिखा हुआ है? याद करके सबत का दिन पाक मानना। सच्ची बात बताएं, हमारी जो मसीही कौम है भूली है या नहीं? भूल गई है ना, जबकि यहां वाज़ेह लिखा है कि याद करना है। अच्छा, याद कहां से किया जाता है? जिसने बताया हो या जहां लिखा हो, तो कहा गया कि याद करना है तुमने। जब आप सबत को याद करेंगे तो याद आपको कैसी आएगी? पुरानी बात याद आएगी ना, कोई नई तो नहीं याद आएगी। तो यहूदियों को जब सबत दिया गया तो वो कौन सा दिन था? सैटरडे का, हफ्ते का। इतवार कहां से आ गया? इतवार शबात नहीं है। दूसरी बात, सबत का मायने क्या है? सबत का मायने है हफ्ते का 7वां दिन या 7वां दिन। ठीक है ना जी। अब तौरात ने इतवार के बारे में यह कहा है, अंजील ने, कि मसीह हफ्ते के पहले रोज जी उठा। मसीह हफ्ते के, अब सारी कलीसिया यह मानती है कि जी जो हफ्ते का पहला दिन है वो कौन सा था? इतवार था। जिस दिन यीशु जी उठा वो इतवार का दिन था। मैं भी एग्री हूं इस बात पर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वो हफ्ते का पहला दिन है इतवार, तो आप उसे 7वां क्यों कहते हैं? अब इतवार को सबत कहना यानी 7वां कहना अंजील की भी नफी है, अंजील की मुखालफत है और तौरेत की भी मुखालफत है। अंजील ने तौरेत से कोई डिफरेंट बात नहीं की। जी कोई डिफरेंट बात, वही बात की जो तौरेत ने की। तौरेत भी कहती रही है कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? इतवार, और 7वां हफ्ता है। तो किसने हमें यह इतवार दे दिया और लोगों ने इसे सबत कहना शुरू कर दिया और लोग सबत बनाना शुरू हो गए। दरअसल इतना बड़ा धोखा हुआ कलीसिया के साथ कि लोगों की जिंदगी से मार्क ऑफ यहोवा हटाकर मार्क ऑफ बीस्ट लगा दिया गया। बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग तो बेचारे परेशान होने, भाई अही इतवार को गिरजे नहीं जावांगे तो की होएगा? और भाई शबात की परेशानी लिया करें। किसकी? शबात की। आप करें इबादत, हर रोज कर सकते हैं, करनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, हर दिन ही खुदा का आप जा सकते हैं। आपको खुदा ने 6 दिन में से किसी भी दिन नहीं बुलाया, लेकिन खुदा ने एक दिन बुलाया। वो दिन कौन सा है? शबात। इसलिए वो निशान है। इसलिए वो क्या है?
वो खुदा का मुकर्रा वक्त है। वो खुदा का क्या है? मुकर्रा वक्त है। सो लिहाजा शब्बात जो है वो खुदा का ऐसा निशान है जो कि हमें हैवान से क्या करता है? हैवान के निशान से क्या करता है? अलग करता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आपको नहीं पता आप थोड़े हैं, ज्यादा हैं, आपको नहीं पता कि ये जो खुदा ने आपको ईदों में बहाल किया, आपको खुदा ने अपना निशान दिया है, आप पर निशान लगाया है। बारू काशिम। और जो हैवान के निशान थे वो हटा दिए। आप देखें सारी दुनिया हैवान का निशान सेलिब्रेट कर रही है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहोवा का निशान सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। और ये मार्क ऑफ बीस्ट आगे जाकर मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसने लगाई। आपको पता है उसके त्योहारों के जरिए से ये जो निशान लगाया गया, लोगों को नहीं पता। जब मैं ये सिखाऊंगा आप लोगों को बड़ी तरतीब से, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जितने भी लोग बुत परस्ती के त्यौहार मनाते हैं, दरअसल वो मार्क ऑफ बीस्ट में फंसे हुए हैं, उन पर निशान लगा हुआ है, और वो भाग भाग कर उधर ही उनका दिल क्यों काउम करता है। बेसिकली वो अभी भी उससे आजाद नहीं हुए। मैं जिस दिन इस बात को समझा था, ये पास्टर साहब इस बात के गवाह हैं, आप भाई को पूछ लें, 300 से 350 लोग होते थे हमारे पास एक इबादत में, एक वक्त में। बहुत बड़ी कलीसिया होती थी हमारे पास मेहरान टाउन में, पूछें, जगह कम पड़ जाती थी। तो मैंने जब 2 साल सिखाया शबात, 2 साल सिखाने के बाद, शबात और ईदें सिखाने के बाद, मैंने कहा जी अब क्या, और लोग बढ़िया तरीफा करें, तो वाह जी बड़ा मजा आ रहा है, तो माल कर छड़िए। तो लोगों को यह था कि ये जस्ट एक नॉलेज के लिए सिखा रहे हैं बस हम, उनको नहीं पता था कि एंड पे करना क्या है। जिस दिन मेरा लास्ट सरमन था तो मैंने सारी कलीसिया को कहा जी हूँ जी की करना है। उन्होंने कहा जी मतलब, मैं कहा जी अमल करना। पहले तो मैंने पूछा जी सही सी कि गलत सी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही सी। मैं कहा अच्छा तो जब ठीक है तब क्या करना है फिर? मैं जी की करना, मैं अमल करना है। तो जब मैंने अमल की बात की, आप यकीन करें कि बड़े लोगों ने मुखालफत की, और जिन्हें जिन्हें मुखालफत की थी, कोई छत तो डिगा, कोई पसली टूटी। पूछ लें भाई से, ये गवाह है। किसी का पेशाब बंद होगा, वो हॉस्पिटल में दाखिल होगा। किसी का मकान लुट गया, पूछ लें, जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। किसी के घर में डाकू आ गए, 20-20 डाकू, शादी का सामान लूट कर ले गए। उन सब पर आफते हैं जिन लोगों ने मुखालफत की, वो सारी बर्बाद, तबाह बर्बाद हुई वो। और मैंने भाई को सबको बताया, मैंने कहा यार बेसिकली मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने खुद अपने पांव पर क्या किया, कुल्हाड़ी मारी है, यहोवा को गजब दिलाया। और यकीन करें एक ऐसे प्लॉट की फाइल आई जहां कभी भी उस इलाके में कभी फाइल नहीं आई थी किसी की। जिया कॉलोनी के अंदर, जिया कॉलोनी में कभी फाइल नहीं आती। और उन्होंने खुदावंद की ईदों की मुखालफत की और बुत परस्त त्योहारों की बड़ी सपोर्ट की। और भाई जो हमारे साथ चल रहे थे वो भी खामोश रहा, उसने भी कोई ना बोला। तो उस दिन फिर मैंने यूं करके पाँव झाड़े मैंने, और आज तक मैं उनके घर नहीं गया। सो मैं ये बातें बता रहा हूं कि मार्क ऑफ यहोवा की मुखालफत करना कितना खतरनाक है, क्योंकि लिखा है कि जो इनको ना माने वो अपनी कौम से क्या किया जाए। और कई जगह पर तो शबात की बेरुखी करने के लिए कहा गया कि उसको मार दो, उसे क्या करो। हाँ, हम तो नहीं मार सकते, लेकिन यहोवा के किसी ने हाथ नहीं पकड़े। वो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वो दिल जिन्हों दिल करे प्रकार कर दे। और लिखा हुआ है कि तो अपनी अखियां तो देखेंगा हाल शरीरां दा। और मैं शुरू से देखता हूं, मुझे खुदा ने दिखाया, मैं देखता रहा हूं, और दुख भी होता है। खुदा खुद कहता है कि मैं कोई खुशी नाल नहीं करता, तूने कमाया तूने ले लिया, बस ठीक है, तेरा अजर है। हम उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी दुआएं काम आती हैं उधर, ना कोई और चीज। इसलिए मार्क ऑफ यहोवा को कभी भी रिजेक्ट करना नहीं चाहिए, ये तबाही जिंदगी में ले आती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं जी दुनिया की रंगीनी नहीं देखता कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंसान के अंदर मसला यह है कि वो लोगों का शुगर मेला देखकर उसका दिल जो ना छलांगे मारता है कि यार ऐसी क्यों इधर नहीं हो रही। हाँ, यह करना चाहिए। याद रहे कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो खुदा आपका अगर साथ है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ बिगाड़ सकता है जी, लेकिन अगर खुदा आपके खिलाफ हो गया ना, तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको नहीं बचा सकती उसके हाथ से। पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया के तमाम बादशाह भी इकट्ठे हो जाए तो वो भी उससे नहीं बचा सकते।
इसलिए खुदा के साथ हमें बनाकर रखी है। हालेलुया। और वो ऐसे ही बन सकती है जब हम मार्क ऑफ यहोवा को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर रखें। बारुख हाशिम। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईदों की तरफ जब आते हैं, ये तो शबात की हम बात कर रहे थे, ईदों की तरफ जब हम आते हैं तो ईदें जो है, जैसा कि ईद फसा मनाई गई तो बाकायदा तौर पर बर्रे का क्या किया गया, खून लगाकर यह कहा गया कि ये खून का निशान देखकर मैं क्या करता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा। वो खून किसका था? फसा के बर्रा का। तो यानी फसा भी जो है एक निशान है। फसा भी ये क्या है? यहोवा पाक खुदा का निशान है। बारुख हाशिम। इसलिए फसा करनी चाहिए हमें। फसा को कभी भी इग्नोर ना किया करें। मैं बहुत सारे मिसियानिक्स को जानता हूँ कि कई सालों से वो फसा नहीं कर रहा, कई सालों से, और ये बड़ी खतरनाक बात है। छोड़ें, बाहर वालों को तो छोड़ें। पुलिस कहना मैंने बाहर आने ना कोई गर्ज नहीं, मैं तो अंदर आने ना गल कर। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? अंदर वाले जो हैं वो फसा लाजमी किया करें, क्योंकि ये एक अपॉइंटमेंट टाइम है और इसमें हम सबको लाजमी तौर पर इस निशान को लेना बहुत जरूरी है। बारुख हाशिम। यहां मसला निशान का है, यहां मसला हैवान से लड़ाई का है। जंग क्या है? यही तो जंग है। आप देख लें, ये सारी दुनिया जो है सारे त्यौहार सेलिब्रेट करती है और एक दूसरे को विश करते हैं। मैं पिछली दफा भी कह चुका हूं कि जितने खुदावंद दी ईदां दी गल आ जाए उसे सारी कौम मिलकर मुखालफत शुरू कर देती है कि नहीं? आखिर क्या बात है? असल में इब्लीस ने क्या किया हुआ है? गुमराह किया हुआ है। एक अजीब सी नफरत पैदा की है शैतान ने, ताकि लोगों को हमेशा की मौत के क्या कर दे, हवाले कर दे। सो हमने होशियार रहना है और खुदावंद की ईदों को उसके मुकर्रर वक़ात पर मनाना है, क्योंकि ये मार्क ऑफ यहोवा है, ये मार्क ऑफ यहोवा है। बारुख हाशिम जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अस्तस्ना 6 बाब आयत नंबर 8, बल्कि इसको 4 से पढ़ें। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत है। हालेलुया। आगे जी। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। हाँ जी, कहाँ नक्श रहे? दिल पर। आगे। और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना। नशीन करना यानी निशान की तरह चिस्पा कर देना। ठीक है जी, आगे। और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हालेलुया। और तू निशान के तौर पर सुने किसके तौर पर? निशान किसको? तोरा को। किसको? तोरा को निशान के तौर पर क्या करना? आगे। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना। इनको अपने हाथ पर। अच्छा, आप खैर मैं तो ये हमने रखा हुआ है, हम तो ये भी है और जिज्जत भी रखी हुई है मैंने, तो वो भी हम करते हैं, उसको भी रखते हैं। तो मैं तो सारा दिन जो है वो मैं और मेरे बच्चे भी और हम ये पढ़ते हैं यूद हे वाव हे, यूद हे वाव हे। इसमें तोरा है, इसमें क्या है? यहोवा खुद तोरा है। बारुख हाशिम। तो ये ना जबान से हटे, ना मुंह से हटे और ना हाथ से हटे। हालेलुया। अच्छा, इससे आपका जहन भी हर वक्त मुकद्दस रहता है और आप हर वक्त आपको याद होता है जब ये, खैर मेरे हाथ में खास तौर पर हमने रंग चॉइस किया और इसके जो डोरे हैं वो भी हमने चॉइस किए। बाकायदा तौर पर हमने इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें याद रहे कि हम तौरा के ताबे रहना है। हमने तौरा के क्या रहना है? ताबे रहना है। और भी इसके तरीके हैं तौरा को हाथों पर बांधने से मुराद और भी है। अच्छा, हाथ अमल की अलामत है। हाथ किसकी अलामत है? अमल की अलामत है। जब आप अमल करते हैं तो गोया आपने हाथों पर क्या बांध ली? तोरा बांध ली। हालेलुया। तो वैसे तो तफीला भी बांधा जाता है। तफीला जो यहूदी वो ब्लैक कलर की जो पट्टी आप देखते हैं तस्वीरों में उन्होंने बांधी होती है, तो दरअसल वो उसी हुक्म को फॉलो करते हुए बांधते हैं। इसी ये जो आपने पढ़ा है, ठीक है जी। तो तफीला, उस पर तोरा लिखी होती है, वो तफीला लपेटते हैं अपने हाथों पर, फिर वो तमार पढ़ते भी हैं और हाथों पर बांधी भी होती है और सर पर भी उन्होंने तफीला बांधा होता है। तो लिखा अपने माथे पर क्या करना? आगे भी पढ़ना जरा। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना
और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मान दो। 1 मिनट अब, ये बड़ी अहम बात है। तोरा हाथ पर हो और पेशानी यानी माथे पर टीकों की मान दो। मार्क ऑफ बीस्ट कहां लगेगा? माथे पर, और हाथ पर, दाहिने हाथ। ठीक है, ये उसने मतबादल रखा हुआ है, कॉपी की भी उसने। जिसके पास तौरा नहीं, आप देख लें सारी दुनिया मिलकर कहती है शरीयत की अब मुतहद नहीं, यानी हाथ से भी हट गई, पेशानी से भी हट गई, हाथ से भी हट गई और पेशानी से भी हट गई। कहते हम नहीं मुतहद इसको, तौरा खत्म। तौरा यहोवा का निशान है, तौरा यहोवा का मोहर है, निशान है, हाथ पर और पेशानी पर। तो ये हमें मार्क ऑफ बीस से अलग करती है तौरा। हालेलुया, हालेलुया जी, हालेलुया। बारूक हाशिम। तौरा के ताबे रहना चाहिए, तौरा को सुनते रहना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, कभी भी तौरा से ना हटे। तौरा हमारी जिंदगी है और हैवान से महफूज करने का एक वाहिद रास्ता है। हालेलुया, बारूक हाशिम जी। सो आज के लिए इतना ही, हम मजीद यहीं से शुरू करेंगे और मजीद सीखेंगे। बारूक हाशिम, खुदा आप सबको बरकत दीजिए। सर को झुकाएंगे, दुआ करें।